अब वक्फ में महिलाओं की आवाज गूंजेगी। अब हिस्सा मिलेगा, झुकना नहीं पड़ेगा। अब वक्फ की जमीनों पर बहन बेटियों का हक सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी दिखेगा। अब बिना पूछे, बिना बताए किसी औरत की जमीन दान कर देने का दौर बीत चुका है। वक्फ संशोधन कानून अब खुलकर कहता है, जब तक बेटियां, बहनों, बीवियों, तलाकशुदा विधवाओं और यतीम महिलाओं को उनका जायज हिस्सा नहीं मिलेगा, तब तक कोई जमीन वक्फ नहीं मानी जाएगी। बरसों से चली आ रही इस नाइंसाफी को अब कानून ने ललकारा है। वक्फ बोर्ड में जहां पर अब तक पुरुषों का ही बोलबाला था, अब वहां औरतों की मौजूदगी दिखेगी और बराबरी से दिखेगी। अब सिर्फ 2-4 नामों से खाना पूर्ति नहीं चलेगी, अब गिनती की नहीं, काबिलियत की बात होगी। वो वक्त अब गया जब महिलाओं से पूछा नहीं जाता था, अब वो सवाल भी करेंगी, अब जवाब भी वो आपसे लेंगी। और कभी ये कहा जाता था कि मुस्लिम महिलाएं फैसले नहीं ले सकती, इसलिए वक्फ बोर्ड में जगह नहीं। जिन लोगों ने सालों से ये बहाना बनाया, क्या वो भूल गए कि औरतें सिर्फ घर नहीं, तहजीब भी संभालती हैं? अब दिल्ली की नईम फातिमा काजमी और रजिया सुल्ताना, यूपी की सबीहा अहमद और तबस्सुम खान जैसे नाम सिर उठाकर कह रहे हैं, हम थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये 4 नाम काफी नहीं है। सवाल ये है, बाकियों को मौका कब मिलेगा? अब हर किसी की जवाबदेही होगी। जो भी बहन बेटी का हक मारेगा, उसे कानून की भाषा में समझाया भी जाएगा। इमाम शब्बीर सिद्दीकी कहते हैं, औरतों को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना मदनी कहते हैं, औरतें 45 में बूढ़ी हो जाती हैं। और फिर पाकिस्तान के मौलवी कहते हैं कि कोरोना इसीलिए आया क्योंकि औरतों ने कम कपड़े पहने, छोटे कपड़े पहने। क्या इन बयानों को मुसलमान औरतों की तकदीर बना दिया जाए? नहीं, अब नहीं। अब बेटियां पूछेंगी कि क्यों नहीं उनको उनका वक्फ में हिस्सा मिला।